हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग लैब। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा रूबिक्स क्यूब है ये 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ये 4 लेयर हैं और ये सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब की तरह ये इस क्यूब को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब है हमारा। और ये जो हमारा रूबिक्स क्यूब है ये 3x3 विंड मिल रूबिक्स क्यूब है। तो अब ये जो हमारा रूबिक्स क्यूब है इसमें हमारे ये जो पीस थे ये हमारे सेंटर पॉइंट्स थे। जैसे ये हमारा एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा हमारा सेंटर पीस यहाँ पे। और ये जो हमारे पीस थे ये वाले, ये ग्रीन और वाइट कलर का, ये वाइट ऑरेंज, तो ये हमारे कॉर्नर पीस थे। और ये जो हमारे पीस हैं ये हमारे एज पीस थे। तो ये जो हमारा ये 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब है तो इसमें भी हमारे कुछ पीस जो हैं वो इसी तरह ही हैं। जैसे ये हमारा ये वाइट ग्रीन और ये वाइट ग्रीन और ऑरेंज, तो ये दो पीस जो हैं इनका पेयर मिला के हमारा एक एज पीस बनता है। जैसे ये वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन और ये साथ ये हाफ हमारा ऑरेंज है, तो ये हमारा एक एज पीस है। इसी तरह हमारा ये वाइट रेड और साथ ये ग्रीन कलर जो है ये हमारा दूसरा एज पीस है। तो ये जो हमारे दो दो पीस हैं ये हमारे एज पीसेस हैं। और ये जो पीस हैं हमारे ये वाले, ये छोटे साइज़ के, जैसे ये वाइट ब्लू वाइट रेड, इनको मैंने रोटेट तब भी किया हुआ है कि सही तरह समझ आ सके। ये हमारे कॉर्नर पीस हैं। और इसी तरह हमारा ये वाइट और ऑरेंज जो पीस है ये भी हमारा कॉर्नर पीस है। और ये वाइट ग्रीन, और इसमें हमारा वाइट का जो सेंटर है ये, और ये जो येलो का सेंटर है, तो ये हमारे सेंटर्स जो हैं वो सेम सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब की तरह ही सेंटर है हमारे ये। लेकिन जो हमारी ये मिड वाली लेयर हैं ये वाली, इनमें हमारे जो सेंटर पॉइंट हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो इस मिडल वाली लेयर में हमारे सेंटर पॉइंट जो हैं वो ये वाले हैं। जैसे ये ग्रीन और ये ऑरेंज कलर का पीस, ये जो हमारे दो पीस हैं ये, और इसके साथ ये जो दो पीस हैं ये हमारे मिला के ये हमारा एक सेंटर बनेगा। तो ये हमें कलर स्कीम के मुताबिक जो है वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन के बाद हमारा इस साइड पे नेक्स्ट कलर जो है वो ऑरेंज होता है, इसलिए इस ग्रीन के साथ यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर लगा हुआ है। तो अब इससे जो नेक्स्ट हमारा एज पीस सेंटर पीस है इसमें ऑरेंज के साथ ब्लू होगा। अब जैसे ये हमारा ऑरेंज कलर और ये साथ ब्लू, और इसके साथ ये दो कलर हमारे जो ये दो पीस हैं, तो ये मिला के हमारा पूरा जो है ये एक सेंटर है। जैसे ये हमारा सेंटर पॉइंट है एक, इसी तरह हमारा यहाँ पे दूसरा सेंटर पॉइंट है, तीसरा सेंटर पॉइंट हमारा इस जगह पे, और चौथा सेंटर पॉइंट हमारा ये, और ये वाइट और ये, मतलब टोटल 6 सेंटर पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा एक हमारे ये वाले एज पीस हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो दो दो पीस मिला के। इसके अलावा हमारे 4 छोटे साइज़ के भी एज पीस इस क्यूब में होते हैं। तो वो एज पीस ये वाले हैं। जैसे ये हमारा एक ब्लू का सेंटर है, इसके साथ हमारे ये दो जो ब्लू कलर के ये पीस हैं ये भी हमारा एक एज पीस का पेयर है। इसी तरह हमारा ये रेड साइड है, इसमें हमारा ये जो पीस है ये दो, तो ये हमारे रेड एज पीस हैं। और यहाँ पे हमारे ये दो ग्रीन जो हैं ये हमारे एज पीस हैं। तो ये 4 पीस मिला के सेंटर है, और ये जो बीच वाले दो पीस हैं ये हमारे इन मिडल लेयर्स के एज पीस हैं। ये दो ग्रीन एज पीस, दो ऑरेंज, दो ब्लू और दो रेड। तो बाकी एज पीस हमारे जो हैं वो इस शेप के हैं। तो ये होगी इस क्यूब के बारे में कोई बेसिक्स जो है वो नोटेशंस। तो अब इस क्यूब को मैं स्क्रैम्बल करूँगा तो ये क्यूब भी हमारा जो है वो शेप शिफ्टिंग क्लास का क्यूब है, क्योंकि इसके पीस जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो जब हम इस क्यूब को स्क्रैम्बल करते हैं तो ये क्यूब अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो अब इस क्यूब को मैं स्क्रैम्बल करता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कि इस क्यूब को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्यूब को मैं स्क्रैम्बल करता हूँ। तो ये क्यूब हमारा जो है वो स्क्रैम्बल हो चुका है। तो अब हमारा ये क्यूब जब स्क्रैम्बल होता है तो मैंने आपको बताया था कि ये अपनी शेप जो है ये चेंज कर लेता है। तो अब ये क्यूब हमारा जो है ये इसने टोटल अपनी शेप जो है वो चेंज कर ली है। तो अब इस क्यूब को सॉल्व करने का जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो सेम
हमारा सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब वाला स्टेप है कि हमने वाइट सेंटर पॉइंट और येलो सेंटर पॉइंट बनाने हैं। तो जैसे हमारे ये देखें, ये दो वाइट हमारे लगे हुए हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। ये हमारे चार ही इस कलर के पीस हैं, तो हमने सेम सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब की तरह इन चार पीस को इकट्ठा करना है ऐसे। जैसे ये हमारे दो पीस हैं, तो इनको यहाँ पे किसी भी साइड पे जो है वो एक वाइट कलर का हमने सेंटर पॉइंट बना देना है। तो अब यहाँ पे हमारा वाइट कलर का सेंटर पॉइंट बन गया। तो अब इसके अपोजिट हमने येलो कलर का सेंटर पॉइंट बनाना है। तो हमारी अपोजिट साइड जो है वो यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे जो है ये येलो सेंटर पॉइंट बनेगा। तो अब हमारा एक येलो का पेयर यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम यूँ रोटेट करेंगे इस तरह, और इसे फिर यहाँ पे ले आएंगे इस जगह पे। फिर इसको इस फ्री मूवमेंट में डाल देंगे इस साइड पे, ताकि हम वाइट जो है वापस उसे ठीक कर दें। तो ये हमारे दो येलो पीस भी कनेक्ट हो गए। अब बकाया दूसरे दो जो येलो पीस हैं वो उनको भी मैं आपस में मैच करके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो अब जैसे ये हमारा एक येलो पीस यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, इन दोनों को यूँ मैच करके पेयर बना दिया हमने। तो अब सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक हम इसमें यूज़ करेंगे कि पहले इस पेयर को ऊपर ले आएंगे, फिर इसको एक साइड में कर देंगे इधर, और फिर इस पेयर को वापस ले आएंगे। तो ये देखें, ये येलो सेंटर पॉइंट बन गया, इस साइड पे हमारा वाइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें यही होता है कि हमने येलो और वाइट सेंटर पॉइंट बनाना है। तो अब ये दो सेंटर पॉइंट हमारे बन गए। अब हमने ये बीच वाले ये जो सेंटर पॉइंट है ये बनाने हैं। जैसे एक सेंटर हमारा यहाँ पे बनेगा, ये जो हमारे चार पीस हैं यहाँ पे। इसी तरह दूसरा सेंटर हमारा यहाँ पे बनेगा, तीसरा सेंटर हमारा यहाँ पे बनेगा, और लास्ट हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे वो हमने कलर स्कीम के मुताबिक बनाने हैं। तो कलर स्कीम हमें लाजमी पता होनी चाहिए। तो अब जैसे मैं ये जो दो वाइट कलर के सॉरी रेड और ग्रीन कलर के पीस हैं, तो अब ये रेड और ग्रीन कलर है इसमें। तो हमें कलर स्कीम पता है कि हमारा अगर यहाँ पे रेड पॉइंट बनेगा तो ग्रीन जो है ये हमारा इस साइड पे बनेगा यहाँ पे। तो अब जैसे ये एक हमारा रेड और ग्रीन पीस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। पहले किसी एक पीस को मैं इधर साइड पे ले आऊँगा इस जगह पे, फिर इन दो पीस को मैच करूँगा आपस में ऐसे। तो ये देखें, ये हमारे ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो गए रेड रेड के साथ, और बाई चांस हमारे ये जो दो इसके साथ रेड पीस थे सेंटर पॉइंट के, ये भी मैच कर गए। तो ये हमारा पहला सेंटर जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा इस साइड पे दूसरा जो सेंटर बनेगा वो हमारा ग्रीन बनेगा, लेकिन उसके साथ ग्रीन और दूसरा कलर ऑरेंज होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन के बाद नेक्स्ट हमारा कलर ऑरेंज आता है। तो जैसे ये हमारा ग्रीन और ऑरेंज कलर का एज पीस है, सॉरी सेंटर पीस है। तो अब दूसरा ग्रीन और ऑरेंज सेंटर पीस यहाँ पे है, तो पहले इसको मैं नज़दीक ले जाऊँगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। तो इसको साइड पे कर दूँगा और फिर इस लेयर को वापस ठीक कर दूँगा। तो अब ये ग्रीन और ऑरेंज कलर का पीस है, तो अब इसको दूसरे ग्रीन और ऑरेंज कलर के पीस के साथ हम मैच कर देंगे। तो एक हमारा ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। तो अब इन दोनों को पहले यूँ इकट्ठे मैच करेंगे यहाँ पे, फिर इनको इस तरह साइड पे कर देंगे, ताकि हमारा ये जो रेड वाला सेंटर पॉइंट ख़राब हो गया इसको वापस हम ठीक कर दें ऐसे। तो ये देखें, ये हमारे दो ऑरेंज मैच हो गए और यहाँ पे हमारे ग्रीन। अब दूसरे जो दो ग्रीन कलर के पीस हमारे हैं उनका पेयर बना के हमने यहाँ पे लगाना है, ताकि हमारा ये सेंटर जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर का पेयर बना हुआ है। तो अब इस पेयर को पहले मैं यहाँ इस लेयर में ले आऊँगा, फिर इसको ऐसे साइड पे रोटेट कर दूँगा इधर, फिर क्यूब वापस ठीक कर दूँगा। अब ये पेयर हमने यहाँ पे लाना है, तो डायरेक्ट हम नहीं लाएंगे क्योंकि हमारा रेड सेंटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों को एक लाइन में रखेंगे हम ऐसे, फिर इसे ऊपर ले गए। अब इसको अपोजिट साइड पे रोटेट कर देंगे, फ्री मूवमेंट में डाल देंगे इस जगह पे, और इन पीस को वापस ले आएंगे। तो अब ये देखें, ये हमारा ग्रीन सेंटर बन गया,
इस साइड पे हमारा रेड बन रहा है। अब ग्रीन के बाद हमारा इस साइड पे हमें पता है ऑरेंज कलर आता है, तो ये देखें ये ग्रीन के साथ ऑरेंज पीस ही लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमने ऐसे पीस लगाने हैं जिनमें ऑरेंज और ब्लू कलर हो, क्योंकि ऑरेंज के बाद नेक्स्ट कलर ब्लू आता है। तो ये हमारा एक ब्लू और ऑरेंज कलर का एज पीस है। अब दूसरा ब्लू और ऑरेंज कलर का एज पीस हमारा यहाँ पे है। तो पहले इन दो पीस को हम जो है वो इकट्ठा एक जगह पे जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको मैं यूँ इस तरह मूव कर लूँगा और फिर इसको इसके साथ वाली जो लेयर है उसमें डाल दूँगा इस जगह पे। तो ये एक पीस हमारा इस लेयर में है, एक इस लेयर में। अब इन दोनों को मैच करूँगा, ये मैच हो गए। इनको साइड पे कर दूँगा इधर और फिर क्यूब को वापस रिवर्स करूँगा ताकि हमारे बने हुए सेंटर जो हैं वो ख़राब ना हो। अब देखें ये हमारा ऑरेंज और ब्लू का पेयर बन गया। अब सिर्फ ऑरेंज कलर के जो दो पीस हैं ये वाले, अब इनका हमने पेयर बनाना है। तो अब एक ऑरेंज हमारा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। तो किसी एक को हम जो है वो अपोजिट लेयर में रखेंगे। तो ये देखें ये हमारा ये ऑरेंज अपोजिट लेयर में आ गया। अब इस ऑरेंज को हम यूँ ऐसे पीछे लेके आएंगे इधर। तो देखें ये हमारा ऑरेंज का पेयर बन गया। अब इस पेयर को यूँ इस साइड पे मूव करके वापस अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे। तो अब इसको यूँ ऐसे मैं सीधा करके दिखाता हूँ। तो देखें ग्रीन बन गया, ऑरेंज बन गया और ब्लू हमारा जो है वो हमने यहाँ पे अब बनाना है। तो अब हमारे ये दो ब्लू कलर के पीस यहाँ पे हैं और दो हमारे ये हैं। अब ये हमारा लास्ट सेंटर है। तो ये लास्ट सेंटर जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बनाना। तो इस लास्ट वाले सेंटर को बनाने के लिए हमारा तरीका ये है कि अब इसमें हमारे चारों पीस जो हैं वो मैच नहीं कर रहे। सॉरी मैच, ये दो हमारे मैच कर रहे हैं, ये दो पीस मैच नहीं कर रहे। तो अब ये जो दो मैच कर रहे हैं ये देखें ये ब्लू ब्लू इकट्ठे पेयर बना हुआ है। इनको हमने साइड पे कर देना है फ्री मूवमेंट में इधर। और फिर क्यूब को हमने यूँ ऐसे पकड़ना है कि ये जो दो पीस हमने फ्लिप करने हैं मैच करने हैं, इनको यूँ ऐसे इस तरह रखेंगे। और यहाँ से हम जो काफ़ी सारे क्यूब्स में अपना एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जैसे 4x4 मास्टर मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब में भी हमारा वो फार्मूला यूज़ होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे क्यूब्स में भी हमारा लास्ट सेंटर बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो हम इसमें लगाएंगे। तो हमारा वो फार्मूला है R2 U R2 U प्राइम R2 U प्राइम D मतलब डाउन, फिर R2। तो ये क्यूब थोड़ा सा सख्त है इसलिए मूव करने में थोड़ी मुश्किल आती है। U प्राइम R2 U और लास्ट में हम करेंगे R2। तो अब इस फार्मूले से हमारा देखें ये सेंटर पीस जो है ये दो ब्लू हमारे जो ख़राब हुए थे ये कनेक्ट हो गए। तो अब ये फार्मूला हमने तब लगाया है कि ये दो हमारे पहले के बने हुए थे। अगर हमारे दो बने हुए मिलें, कई बार हमें जैसे ये दो बने हुए मिल जाते हैं, ये दो नहीं बने हुए थे। तो जो दो पेयर हमारे बने हुए होते हैं उनको हमने इस वाली लेयर में रख देना है और फिर इस लेयर से अपना फार्मूला चलाना है। अगर चारों नहीं बने हुए तो फिर एक दफ़ा फार्मूला चलाएंगे तो एक पेयर मिल जाएगा, या इन बड़े पीस का या इन छोटे पीस का। फिर उनको इस साइड पे करके दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब है इसमें हमारे सारे सेंटर्स जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं। इनको मैं कलर स्कीम के मुताबिक दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये देखें ये वाइट का अपोजिट आ गया येलो, फ्रंट पे आ गया रेड का अपोजिट आएगा ऑरेंज, लेफ़्ट पे आ गया ग्रीन, राइट साइड पे आ गया ब्लू। तो ये हमारी मिडल वाले जो हैं ये सेंटर्स भी सॉल्व हो गए और हमारे ये वाइट और येलो भी। तो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने अपने एज पीस सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह के पीस हैं हमारे, ये भी हमारे एज पीस हैं और इसमें 8 हमारे छोटे साइज़ के एज पीस होंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो ये हमारे 4 पेयर बनेंगे, मतलब ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो जाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज के साथ, ब्लू ब्लू के साथ, और ये हमारे इन जगहों पे लगेंगे। तो पहले हम बड़े वाले एज पीस बना लेते हैं ताकि छोटे वाले 4 एज पीस हम एंड पे आसानी से बना लें। तो सेम यही एच पीस 4x4 जो सिंपल रूबिक्स क्यूब है उसी तरीके से हमारे ये एच पीस सॉल्व होंगे। तो ये क्यूब तकरीबन 4x4 रूबिक्स क्यूब की तरह ही सॉल्व होता है, सिर्फ इसमें पीस जो हैं उनकी शेप मुख्तलिफ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है। अब जैसे ये हमारा वाइट और इसके साथ हमारा ब्लू कलर है, तो ये हमारा थोड़ा छोटे साइज़ का पीस है। अब दूसरा वाइट और ब्लू थोड़ा बड़े साइज़ का पीस हमने देखना है कि हमारा पीस कहाँ पे है। तो ये देखें, ये हमारा वाइट और ब्लू कलर का ये बड़े साइज़ का एच पीस, ये छोटे साइज़ का। अब ये वाइट और ब्लू हमारा यहाँ पे इस जगह पे लगेगा, वाइट रेड हटा के, तो हमारा एक एज कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब की ट्रिक हमें पता है कि जब हमारे दोनों पीस सेम लाइन में आ जाएं, अब जैसे ये पीस और ये पीस इकट्ठे कनेक्ट होने हैं लेकिन ये सेम लाइन में है, तो जब सेम लाइन में आ जाएं तो हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि क्यूब को हमने यूँ इस तरह रखना है और फिर इस पीस को यहाँ पे ले आना है या इसको इस जगह पे, किसी भी एक को हम, जैसे अब ये पीस है इसको मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ से हम करेंगे आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमने सेंटर्स ठीक करने हैं। तो अब हमने सेंटर्स वापस अपनी जगह पे लाए, तो ये देखें, ये हमारा एक एज पीस जो है ये कनेक्ट हो गया, मतलब ब्लू ब्लू मैच हो गए वाइट वाइट। तो ये हमारी वो ट्रिक है जब हमारे पीस सेम लाइन में आ जाएं दोनों। अब कोई और एज पीस देखते हैं, जैसे ये वाइट और रेड हमारा, और दूसरा हमारा वाइट और रेड, अब ये दोनों भी सेम लाइन में आ गए। अब मैं दूसरी ट्रिक आपको बताता हूँ पीस सॉल्व करने की। एक तो ये फार्मूले के ज़रिए थी, अब दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि जब दोनों पीस एक लाइन में आ जाएं तो फिर क्यूब को हम यूँ इस तरह पकड़ेंगे और फिर यहाँ से करेंगे आर प्राइम यू एफ प्राइम। तो जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पीस अपोजिट हो जाते हैं, एक इस रो में आ जाता है और दूसरा इस रो में। अब ये अपोजिट हो गए। अब हमारी जो पीस मैच करने वाली ट्रिक है वो सेम सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब वाली है कि पहले हम इन दो पीस को मैच कर देंगे, फिर यहाँ पे कोई ख़राब पीस है उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये हमारा ख़राब पीस है तो रिप्लेस हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। हम जैसे सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब में इसको साइड पे करेंगे, फिर ख़राब एज पीस लाएंगे और फिर वापस इसको अपनी पोजीशन पे ला के सेंटर्स ठीक कर देंगे। तो हमारे दूसरा एज पीस भी जो है ये सॉल्व हो गया। जैसे ये वाइट और ब्लू पहले सॉल्व हुआ था, ये वाइट और रेड हो गया। अब इसी तरह तीसरा हमारा, जैसे ये वाइट और ग्रीन है, तो दूसरा वाइट और ग्रीन यहाँ पे है, पहले इसको मैं ऊपर इसकी ये साथ इस लाइन में लाऊंगा। तो अब दोनों सेम लाइन में आ गए। तो दोनों तरीके हमारे पास हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी सॉल्व करें। तो अब दोनों सेम लाइन में हैं, तो किसी एक पीस को यहाँ पे लाएंगे, फिर करेंगे आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। फार्मूला कंप्लीट हो गया। सेंटर्स को वापस अपनी पोजीशन पे डाल देना है। तो देखें, ये हमारा पीस सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखें, ये येलो और ब्लू पीस है और दूसरा हमारा येलो और ब्लू यहाँ पे है। अब ये दोनों अपोजिट आए हुए हैं, तो अब इन दोनों को मैच करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे कोई ख़राब एज पीस रखेंगे। अब ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। अब ये हमारा एज पीस ख़राब है, तो इस पीस के साथ ये बना हुआ एज पीस हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस हमें पता है सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब में कि कैसे हम रिप्लेस करते हैं। इसको साइड पे लेके जाएंगे, फिर ख़राब एज पीस को यहाँ पे लाएंगे और फिर इसको वापस ला के सेंटर्स अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे। तो ये देखें, ये हमारा ये एज पीस भी बन गया। तो इसी तरह हमने सारे एज पीस जो है ये सॉल्व करते रहना है। अब जैसे ये वाइट और ऑरेंज है, तो अब दूसरा वाइट और ऑरेंज मैं देखता हूँ कि किस जगह पे है। तो ये हमारा दूसरा वाइट और ऑरेंज,
अब इन दोनों को हम यूं आमने सामने लेके आए। अब दोनों सेम लाइन में आ गए। तो जिस तरीके से मर्ज़ी हम सॉल्व करें, किसी एक पीस को यहाँ पे ले आएंगे इस जगह पे, फिर हम करेंगे आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर, और फिर स्टेप हमारा जो सेंटर्स हैं उनको रिवर्स कर देंगे। तो देखें ये भी सॉल्व हो गया। अब येलो और ऑरेंज, तो दूसरा येलो और ऑरेंज हम देख लेते हैं हमारा पीस कहाँ पे है। तो ये हमारा एक येलो ऑरेंज यहाँ पे है, दूसरा इस जगह पे। अब फिर वही कंडीशन, दोनों सेम लाइन में है, तो फिर इनको यूँ इस तरह रख देंगे। अब इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर, जो बेहतर समझें। फिर हम करेंगे आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। फार्मूला कंप्लीट हो गया। सेंटर्स वापस अपनी पोजीशन पे भेज देंगे। तो हमारा येलो और ऑरेंज सेंटर भी एज पीस सॉल्व हो गया। अब हमारा येलो और ग्रीन एज पीस है। तो एक हमारा यहाँ पे पीस है येलो और ग्रीन, तो दूसरा हम येलो और ग्रीन देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा येलो और ग्रीन पीस है। अब ये दोनों अपोजिट साइड में, तो इनको सिंपली हम यूँ ऐसे मैच करेंगे। मैच किया हमने, और ये हमारा लेफ़्ट साइड पे ख़राब एज पीस है, तो इसके साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस बने हुए को साइड पे निकाल देंगे और ख़राब पीस के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये हमारा एज पीस भी सॉल्व हो गया। अब हमारे ये बड़े साइज़ के जितने एज पीस थे ये सॉल्व हो गए। अब हमारे पास 4 एज पीस रह गए जो हमने सॉल्व करने हैं, जो हमारे छोटे साइज़ के पीस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारा ये, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा ये हमारा बना हुआ है, और चौथा हमारा एज पीस ये आ गया। तो अब हमारा ये एज पीस बना हुआ है, इसको रहने देते हैं। अब जैसे ये एक ग्रीन हमारा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। और ये जो तीसरा हमारा ख़राब एज पीस है, इसके साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। फिर हमारे पास 2 रह जाएंगे लास्ट में। अब उसको साइड पे निकाल दिया और इस बने हुए के साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारा ये भी बन गया। अब हमारे रह गए 2 लास्ट एज पीस। जैसे ये देखें, ये ऑरेंज ऑरेंज आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ब्लू ब्लू आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो हमारे 2 लास्ट एज पीस रह जाते हैं, इसमें हमें लाजमी ये वाली सिचुएशन लानी होती है कि ये दोनों सेम कलर वाले जो हैं, जैसे ये ऑरेंज है और ये ऑरेंज, इनको हमने एक सेम लाइन में रखना है। जैसे ये हमारे हुए हैं, जैसे ये ब्लू और ब्लू एक लाइन में है, ठीक है। इसमें ये जो हमारी सेकंड लाइन है, इसमें ये ऑरेंज हमारे एक लाइन में है। तो ये इसी तरह हमारे होने चाहिए कि इनको हमने अपोजिट नहीं रखना। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। तो अब ये देखें, ये मैंने वो कंडीशन बनाई है जिसमें हमारे पीस अपोजिट हैं। जैसे ये ब्लू हमारा इस लाइन में है, दूसरा ब्लू इस लाइन में, ये हमारा इस वाली लाइन में आ गया, ऑरेंज इस लाइन में। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आए, तो पहले हमने इनको सेम लाइन में लाना है। तो सेम लाइन में लाने के लिए फिर वही हम तरीका करेंगे, आर प्राइम यू एफ प्राइम। तो इस फार्मूले से हमारे पीस सेम लाइन में आ जाएंगे। जैसे ये ऑरेंज ऑरेंज एक लाइन में आ गए, ब्लू ब्लू एक लाइन में, तो ये हमने लाजमी लाने हैं। अब वही हमारा तरीका जो हम करते होते हैं कि या इस पीस को यहाँ पे लाएंगे और अपना फार्मूला लगाएंगे, या इस पीस को यहाँ पे ले आएंगे, या इस पीस को, चारों पीसों में से कोई भी पीस, जैसे ये ब्लू है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस जगह पे। अब यहाँ से हम करेंगे आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर। फार्मूला कंप्लीट हो गया और हमने सिंपली अपने सेंटर्स जो हैं उन्हें मैच कर देना है। तो ये देखें, ये हमारा ब्लू भी सॉल्व हो गया, ऑरेंज भी। अब हमारा
सारे एज पीस जो हैं ये सॉल्व हो गए और हमारा क्यूब जो है ये असेंबल हो गया है। अब हमारे पास ये सेम 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह जो है वो हमारे पास क्यूब बन गया है कि अब सिर्फ हमने 3x3 रूबिक्स क्यूब वाले कुलिये से बाकी क्यूब अपना सॉल्व करना है। तो जैसे हमारा ये वाइट सेंटर है तो पहले हमने यहाँ पे वाइट क्रॉस का निशान बनाना है। तो वाइट कलर के जो जो एज पीस हैं उन्हें हम पहले नीचे बॉटम लेयर में लेके जाएंगे इस जगह पे। तो अब यहाँ पे हमने सेंटर के साथ मैच थोड़ा तरीके से करना है। अब जैसे ये देखें ये वाइट ब्लू और रेड एज पीस है हमारा। तो अब ये देखें ये ब्लू और रेड सेंटर पीस है। तो इस एज पीस को हम यहाँ पे लाएं तो देखें ये सेंटर और ये एज पीस मैच नहीं कर रहे। तो इसको हम थोड़ा पहले ऐसे साइड पे रखेंगे और फिर ये जो हमारा सेंटर है इसको हम घुमाएंगे ऐसे। अब इस सेंटर को हमने घुमाया है और वापस इस एज पीस को हम जब यहाँ पे लाए तो देखें ये वाइट और ब्लू एज पीस इस पूरे सेंटर के साथ हमारा मैच हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे हम। तो ये देखें वाइट वाइट के साथ मैच हो गया, ब्लू ब्लू के साथ, रेड रेड के साथ। ये एक पीस हमारा सही तरह लग गया। अब दूसरा हमारा वाइट एज पीस यहाँ पे है, पहले इसे बॉटम लेयर में ले जाएंगे इस जगह पे। तो अब हमारा ये वाइट ग्रीन और ऑरेंज ये कलर है। तो हमारा ग्रीन और ऑरेंज सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाऊं तो ये देखिए ये हमारा एज पीस इस सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि इस एज पीस को पहले इस वाली लेयर में रखेंगे, फिर इसको हम ऐसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि ये हमारा सेंटर जो है ये रोटेट हो जाए, और फिर वापस इस एज पीस को हम यहाँ पे ला के मैच करेंगे। तो देखें ये हमारा पूरा एक लाइन में बन गई और हमारा पीस जो है ये मैच हो गया। अब इसको सिंपली हम ऊपर ले जाएंगे इस जगह पे। तो देखें ये हमारा दूसरा एज पीस अपने सेंटर के साथ मैच हो गया। अब हमारा तीसरा वाइट कलर का एज पीस यहाँ पे है। तो पहले इसको बॉटम लेयर में ले जाएंगे इस जगह पे। अब कलर हम देखें ब्लू और ऑरेंज है। तो इसको यहाँ पे अगर हम लाएं तो देखें ये ब्लू ऑरेंज के सेंटर के साथ मैच नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखेंगे और ब्लू ऑरेंज जो हमारा सेंटर है इसको रोटेट करेंगे। तो सेंटर हमने रोटेट किया। अब इसको हमने इसके साथ मैच किया तो ये देखें ये मैच हो गया। अब इसको वापस ऊपर ले आएंगे। तो ये देखें ये हमारा तीसरा वाइट एज पीस भी लग गया। अब लास्ट हमारा एज पीस ये रह गया। तो अब इस लास्ट एज पीस को पहले हम ऐसे इस सिचुएशन में लेके आएंगे ताकि आसानी से लगा सकें। मतलब इसको यूँ इस तरह करेंगे ताकि इसकी बिगर साइड जो है वो नीचे हो जाए। तो अब ये इस तरह हो गया हमारा, और फिर ये जो हमारा पीस साइड पे गया है इसको ठीक कर देंगे। तो ये देखें ये हमारा वाइट और रेड इस रेड सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसको थोड़ा सा साइड पे ले आए, फिर इस सेंटर पॉइंट को हम रोटेट करेंगे और फिर इसको वापस इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है। ये काफ़ी सारे क्यूब्स में हमने जो है वो इसकी प्रैक्टिस की हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ये फिशर रूबिक्स क्यूब है इसमें हमारे सेंटर्स और एज पीस जो है वो सेम इसी कुलिये से मैच होते हैं कि हमने सेंटर्स जो है उनको रोटेट करके एज पीस को मैच करना होता है और ऊपर लगाना होता है। तो ये सेम फिशर रूबिक्स क्यूब वाली ट्रिक जो है वो मैं इस क्यूब में अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब इसको भी ऊपर ले आया। तो अब देखें वाइट क्रॉस का निशान हमारा बन गया। इसके साथ साथ हमारे सेंटर्स मैच कर गए और हमारी कलर स्कीम भी जो है वो ठीक है। अब हमने ये जो छोटे साइज़ के पीस मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि कॉर्नर पीस हैं, तो इन कॉर्नर पीस को इनकी करेक्ट पोजीशन पे लगाना है। नीचे बॉटम में देखते हैं हमारा ये जैसे ये वाइट और रेड कॉर्नर पीस है, इसको वाइट और रेड वाले पोर्शन में लेके आएंगे इस जगह पे। तो ये क्लोज पोजीशन हो गई इसकी। ये वाइट और रेड हमारा यहाँ पे लगेगा। तो हम सिंपली यहाँ से करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये देखें ये हमारा एक कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पे लग गया। मतलब हम अपनी ये फर्स्ट लेयर सॉल्व कर रहे हैं। अब बॉटम में देखते हैं वाइट कलर का कौन सा हमारा कॉर्नर पीस है। अब देखें ये वाइट और ग्रीन हमारा कॉर्नर पीस है। अब इस वाइट ग्रीन को हमने यहाँ पे लगाना है ग्रीन वाले पोर्शन में। ये इसकी क्लोज पोजीशन हो गई। अब दोबारा वही फार्मूला आर प्राइम डी प्राइम आर डी
आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये दूसरा हमारा कॉर्नर पीस भी अपनी पोजीशन पे लग गया। नीचे हमारा आ गया वाइट और ब्लू। अब इस वाइट और ब्लू को जो है वो ब्लू के पोर्शन में ले जाएंगे हम इधर। अब ये वाइट और ब्लू हमारा यहाँ पे लगेगा, तो ये रही इसकी क्लोज पोजीशन। फार्मूला हमारा आर प्राइम डी प्राइम आर डी 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 आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब हमारा लास्ट रह गया वाइट और ऑरेंज। लगा हुआ है लेकिन सही तरह नहीं लगा हुआ, तो आर प्राइम डी प्राइम करके हम इसको सही तरह लगा देंगे। आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब हमारे कॉर्नर पीस लग गए। तो ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है ये वाली, तो ये देखें ये हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई है। तो अब फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद हमने जो है ये वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो हमारे ये दो पीस हैं ये हमारे एज पीस हैं। तो ये दो ऑरेंज एज पीस हमारे अपनी पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब ये हमारे दो ब्लू एज पीस हैं, इनको हमने इस जगह पे लगाना है। ये हमारे ग्रीन एज पीस हैं, इनको इस जगह पे लगाना है। रेड हमारे उल्टे लगे हुए हैं, इनको हमने सीधा करके लगाना है। अब देखें ये जो हमारे दो एज पीस हैं ये सही बैठे हुए हैं नीचे, और ये जो हमारे ये दो एज पीस हैं ये थोड़े से उठे हुए हैं। मतलब आपको आप खुद देखें इन एज पीस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये फ़र्क इसलिए है कि जब हमारे ये जो पीस हैं ये जब इस तरह बैठे हुए हों तो फिर हमारी ये वाली सिचुएशन आएगी कि हमारा पीस लेफ़्ट से राइट साइड पे लगेगा, और जब ये वाली सिचुएशन आए तो फिर हमारा पीस जो है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे लगेगा। अब जैसे ये वाली सिचुएशन है तो इसको मैं पीस को इधर राइट साइड पे ले जाऊंगा यहाँ पे। तो राइट साइड का हमारा फार्मूला है एल प्राइम यू एल यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम। तो राइट से लेफ़्ट साइड पे हमारा पीस लगा है, तो ये फार्मूला आ गया हमारा। अब ये देखें ये पीस हमारे उठे हुए हैं, तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। तो ये पीस हमारे उल्टे इसीलिए लगे हुए हैं कि ये हमने राइट साइड से लगने होंगे तो हमने लेफ़्ट साइड से लगा दिए हैं, तो फिर हमारा पीस इस तरह लगता है। अब ये पीस हमारे जो हैं ये उठे हुए हैं यूँ ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये पीस हमारे जो हैं वो इस साइड से लगेंगे। ये पीस हमारे जो है ये सॉरी इस साइड से लगेंगे यहाँ से। तो मैं देख लेता हूँ कि ये इसी साइड से ही लगेंगे। अगर इसी साइड से नहीं लगे तो फिर हम दूसरी साइड से लगा देंगे। एल प्राइम यू एल। तो अब यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ये इसी साइड से ही लगेंगे, क्योंकि ये देखें ये तीनों पीस बराबर मैच कर गए। यू एफ यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये देखें ये हमारा पीस लग गया। अब ये जो दो रेड कलर के एच पीस हैं ये गलत लगे हुए हैं, पहले हमने इनको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए इसी साइड को हम सामने रखेंगे और फार्मूला जो है वो ऐसे ही एक बार लगा देंगे। बेशक लेफ़्ट साइड का लगाएं राइट साइड का लगाएं कोई भी। आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एंड एफ। तो देखें ये एच पीस यहाँ पे आ गए, इसके साथ ये पीस रिप्लेस हो गए। तो अब हमारे पीस इस सिचुएशन में आए हुए हैं कि ये पीस बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए का मतलब ये है कि लेफ़्ट से राइट साइड पे हमारे पीस लगेंगे। तो इनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और फिर हमारा लेफ़्ट से राइट साइड वाला फार्मूला है आर
यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम, यू एंड एफ। तो ये देखें, ये हमारे सारे एच पीस ये ग्रीन अपनी पोजीशन पे लग गए, रेड लग गए, ब्लू लग गए, ऑरेंज। तो फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई, सेकंड सॉल्व हो गई और थर्ड, क्योंकि सेकंड और थर्ड हमारी एक ही लेयर होती है, ठीक है। क्योंकि दो दो पीस मिला के हमारा जो है, जैसे ये दो पीस मिला के सेंटर बना था, दो पीस मिला के एज बना था, इसलिए ये एक ही लेयर हम कंसीडर करेंगे इसको। तो अब हमारी ये चीज़ भी हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा इस साइड पे येलो क्रॉस बनाने का। तो सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब के हवाले से हमें पता है कि हमारे पास 3-4 तरह की कंडीशन आती हैं। अब ये वो कंडीशन है जिसमें हमें डॉट शेप मिली हुई है कि सिर्फ हमें सेंटर पॉइंट मिला है। तो जब इस तरह की पोजीशन आए तो क्यूब किसी भी एंगल से हम सामने रख लेंगे और फिर हम करेंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब हमारे पास फार्मूला लगाने से देखें, ये हमारे पास एक येलो एल शेप आ गई है। तो अब हमारे पास ये येलो एल शेप आ गई। जैसे हमारी सिंपल 3x3 रूबिक्स क्यूब में हमारे पास येलो जो है वो एल शेप आती है। तो उसके बाद हम करते हैं एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है और फिर हमारा यही फार्मूला लगता है, तो हमारे पास जो है वो एक क्रॉस का निशान बन जाता है येलो। तो अब ये जो हमारा क्यूब है इसमें भी सेम हम यही ट्रिक अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारी येलो एल शेप है इसको यूँ रखेंगे और फिर करेंगे एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब देखें, येलो स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। अब दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो हमारा येलो क्रॉस का निशान जो है ये बन गया हमारे पास। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हमने 2 या 4 सेंटर मैच करने होते हैं। तो इस क्यूब में हमारे चारों मैच हो गए। अब हम उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने कॉर्नर्स जो है वो देखने हैं। तो ये कॉर्नर भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर हम करेंगे एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। कोई एक कॉर्नर आ गया होगा अपनी पोजीशन पे, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया। अब जैसे ये हमारा कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पे आ गया और ये भी हमारा आ गया, तो ये दो कॉर्नर अपनी पोजीशन पे आ गए और ये दो कॉर्नर अपनी पोजीशन पे नहीं आए। तो ये इस 4x4 रूबिक्स क्यूब की पैरिटी है। तो इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। तो पहले हम इन चारों कॉर्नर्स को अपनी पोजीशन पे बिठा लेते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये एक कॉर्नर बैठ गया अपनी पोजीशन पे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये भी बैठ गया, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया। अब लास्ट ये रह गया, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम
आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब हमारा बाकी क्यूब सारा सॉल्व हो गया है, लेकिन ये जो दो हमारे कॉर्नर पीस हैं ये हमारे फ्लिप हो गए। येलो रेड यहाँ पे आना था, ग्रीन रेड यहाँ पे। तो ये इस 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब की पैरिटी एरर है। तो ये कभी कभी इस क्यूब में आती है, और ये इस क्यूब में टोटल यही वाली पैरिटी है जो हमारे पास आती है। इसके अलावा इस क्यूब में कोई पैरिटी नहीं आती। तो जब हमारे पास लास्ट में इस तरह की पैरिटी आ जाए तो उसका हमारे पास सोल्यूशन ये है कि ये जो दो पीस हमने फ्लिप करने हैं इनको हमने आर मूवमेंट में रखना है इस जगह पे। मतलब ये हमारी आर होगी ये वाली। तो ये जो दो पीस हमारे फ्लिप करने हैं ये वाले, तो ये हमारे इस आर में होंगे। और हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट सेंटर बनाने के लिए लगाया था। R2 U R2 U प्राइम R2 U प्राइम D मतलब डाउन R2 U प्राइम R2 U R2 और ये B प्राइम D प्राइम। तो अब इस फार्मूले से हमारे चारों कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पे आ गए, लेकिन इसके बदले हमारा ये जो दो एज पीस थे, जैसे ये येलो ऑरेंज, ये हमारा इस साइड पे आ गया, और ये येलो रेड हमारा जो है ये दूसरी साइड का था। मतलब कि कॉर्नर पीस तो अपनी पोजीशन पे आ गए, लेकिन एज पीस जो है वो फ्लिप हो गए। तो अब जब हम कॉर्नर रिप्लेस करते हैं तो एज हमारे लाजमी फ्लिप हो जाते हैं। तो अब इन एज पीस को हमने वापस अपनी पोजीशन पे लाना है। इनको वापस लाएंगे तो हमारा एक सेंटर ख़राब हो जाएगा, फिर उसे हमने ठीक करना है। तो ये स्टेप लाजमी हमारे आते हैं। तो अब ये वाला एज पीस इस साइड पे आना है, ये इस साइड पे। तो इस क्यूब को हम यूँ इस तरह पकड़ेंगे ऐसे, मतलब कि ये जो दो ख़राब एज पीस हैं ये इस तरह हाफ मूवमेंट में आए कि आधा ख़राब नीचे वाली दो लेयर में, आधा ऊपर वाली में। तो अब यहाँ से हम करेंगे, ये जो ऊपर वाली दो लेयर हैं इकट्ठी, इनको हम करेंगे W2 R2, उसके बाद हम करेंगे F2। तो ये देख लें क्यूब की शेप, आप साथ साथ ये जहन में रख लीजिएगा फार्मूला लगाते वक्त। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दोबारा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा W2 फिर सिंगल U2, मतलब ये ऊपर वाला अकेला जो लेयर है ये। इसके बाद हम करेंगे F2 और लास्ट में हमारा होगा R2। और फिर ये जो क्यूब है इसको मैच कर देंगे, U2 कर देंगे हम, मतलब येलो येलो की साइड पे और वाइट वाइट की साइड पे। तो अब हमारे एज पीस ठीक हो गए, सेंटर हमारा फ्लिप हो गया। तो अब ये हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने सेंटर जो है वो इसको फ्लिप करना है, मतलब बिगर साइड इस साइड पे आएगी, स्मॉलर इस साइड पे, तो क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्यूब को यूँ ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कि ये जो हमारा सेंटर है इसको हमने यूँ रखना है। बेशक इसको यूँ रख लें, बेशक इस वाली लेयर को, मतलब कि इस सेंटर को हमने जो है वो किसी एक लेयर के दरमियान में रखना है। बेशक यहाँ से हम आर चला लें, बेशक इस जगह से। अब ये जो फार्मूला है ये 5 दफ़ा हम लगाएंगे तो हमारा सेंटर जो है ये पूरा यूँ ऐसे रोटेट हो जाएगा। काफ़ी आसान सा फार्मूला है। आर यू आर प्राइम यू, ये एक दफ़ा हो गया फार्मूला। अब दूसरी दफ़ा आर यू आर प्राइम यू, दो दफ़ा आर यू आर प्राइम यू, तीन दफ़ा आर यू आर प्राइम यू। अब लास्ट दफ़ा हमारा ये फार्मूला लगेगा तो क्यूब हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। आर, ये देखें साथ साथ सॉल्व हो रहा है, यू आर प्राइम यू। तो
सारे एज कॉर्नर और सेंटर्स हमारे जो हैं वो अपनी पोजीशन पे आ गए और हमारा ये 4x4 विंड मिल रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया है।